डियर स्टूडेंट्स, मैं सूरज, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या? x इजिकल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर दिया हुआ है। आपको 3 सेकंड में बताना है इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो बेटा बहुत ही ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ओके। चलिए देखिए, तो आपको बताना है 3 सेकंड में इसकी पोजीशन, वो क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो x यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन को बता रहा है। किसको बता रहा है? पोजीशन को। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि t बराबर 0 पर इसकी पोजीशन कितनी है। तो आप देखोगे अगर t बराबर 0 यहाँ पर पुट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास में क्या निकल करके आएगी? 0 निकल करके आएगी। वहीं आपको किस पर बताना है? 3 सेकंड पर बताना है। तो अगर आप यहाँ पर t बराबर 1 सेकंड पर पता कर लेते हैं कि इसकी पोजीशन कितनी गई होगी, तो 1 सेकंड पर करते हो तो 2 × 1 होगा 2 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। तो x बराबर कितना होगा? 1 मीटर। यानी अगर मैं आपके पास में एक ग्राफ बनाऊं तो आप क्या देखोगे कि जो आपके पास में ऑब्जेक्ट होगा वो इस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर 0,0 पर, और यहाँ से इसने कितना 1 सेकंड में इसने कितना कवर कर लिया होगा? 1 मीटर कवर कर लिया होगा। इसने 1 सेकंड में कितना कवर कर लिया होगा बेटा? 1 मीटर कवर कर लिया होगा। आपको कितने पर बताना है? t बराबर 3 पर बताना है। तो t बराबर 3 पर, तो x बराबर क्या आ जाएगा? पोजीशन 2 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 6 माइनस क्या आएगा? 9 आएगा। यानी t बराबर 3 पर इसकी पोजीशन कितनी दिखा रहा है? -3 दिखा रहा है। मतलब ये आश्चर्य करने वाली बात हो गई कि हमारा ऑब्जेक्ट जब इस तरफ जा रहा था और इसके जो कोऑर्डिनेट है, इसकी जो पोजीशन आ रही है वो इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट ने जरूर क्या किया होगा? टर्न लिया होगा। इस ऑब्जेक्ट ने तुम्हारे पास में क्या लिया होगा? टर्न लिया होगा। यानी जब इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो गई होगी? 0 हो गई होगी, तभी तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया होगा? वहाँ से टर्न लिया होगा। जैसे ही मैं मान लो सीधा सीधा 1 मीटर पर चल रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं बोलूँ कि पीछे की डिस्टेंस आपको क्या करनी थी? कवर करनी थी। तो आप जरूर वहाँ से क्या लोगे? टर्न लोगे ना। और जब आप टर्न लोगे तो रुकोगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, और जब आप रुकोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी? 0 होगी। तो यानी आपके पास में यहाँ पर स्पीड पता करनी पड़ेगी कि किस सेकेंड पर ये 0 थी। तो हम कहते हैं कि v बराबर क्या होगा? स्पीड dx/dt होता है। तो v बराबर d/dt। x की वैल्यू कितनी है? 2t माइनस टी स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? 2t का कितना होगा? 2 माइनस का 2t। यानी इसकी वैल्यू आपके पास में किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। तो आप देखोगे क्या कि 2 माइनस 2t, इस पॉइंट पर ही तो क्या होगा? 0 हुआ होगा। तो इसको उधर भेजोगे तो 2 इजिकल्स टू 2t, इससे ये कट गया। t बराबर 1 सेकेंड पर आपके पास में इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी रही होगी? 0 रही होगी। तो t बराबर 1 सेकेंड पर इसने कितनी पोजीशन कवर कर ली? 1 पोजीशन कवर कर ली। समझ पा रहे हो ना बात को? और इसकी t बराबर 1 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी स्पीड कितनी है? 0 है। मतलब यहाँ से इसने क्या ले लिया होगा? टर्न ले लिया होगा। यहाँ से इसने क्या ले लिया होगा बेटा जी? टर्न ले लिया होगा। और टर्न करके t बराबर 3 सेकेंड पर किस पोजीशन पर पहुंच गया होगा? -3 पोजीशन पर पहुंच गया होगा। यानी 0 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। यानी ये वहाँ से ट्रेवल करता हुआ इस पोजीशन पर आ गया होगा। किस पोजीशन पर? इस पोजीशन पर। तो आपको अब क्या बताना है? एवरेज स्पीड बतानी है कि 3 सेकंड में कितनी हुई। तो आप जानते हो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या यही फॉर्मूला होता है ना? हाँ सर, यही फॉर्मूला होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? देखो, पहले यहाँ से यहाँ तक गया तो 1 कवर किया, फिर यहाँ से इधर आया तो 2 कवर कर लिया, फिर 1 2 3, 2 + 3 मिलकर के टोटल इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आते तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 हो गई। मतलब टोटल डिस्टेंस आपके पास में हो गई 5। और टाइम कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। ये आपके पास में 5 पॉइंट। तो आपके पास में एवरेज स्पीड कितनी हो गई? एवरेज स्पीड निकल करके आ गई 5/3। तो इसी तरीके से बिल्कुल मेरे पास एक क्वेश्चन और है आपके लिए। वो क्या है? ये रहा कि x इजिकल्स टू t² माइनस 6t + 4 है। आपको बताना है कि 5 सेकंड में इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। आपको इस न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे से करना होगा। आई होप आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। स्वस्थ और मस्त और हंसते रहते हुए इस न्यूमेरिकल का आंसर आपको कहाँ करना है? कमेंट में करना है। और क्या बताना है बेटा? इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके भी जाना है। थैंक यू।